दिया और HMI स्क्रीन दिए वो पैनल वाले लिए आपको जो आपको लॉजिक दिखा जो है हरा पड़ा पूरा वही हरा पड़ा इसको मैच करके ओके कर दिया तो ये आ गया पैनल की स्क्रीन बस स्क्रीन वही सेलेक्ट बताया करना ना कौन सा वहाँ का जो स्क्रीन है रिक्वायरमेंट है मशीन आपका प्रोडक्शन लाइन खड़े करके करेगा ऑपरेटर आपका खड़ा रहता है उसी में मेन उसी लिए पहले जहाँ दे रहा है हमारे यहाँ पर ऑपरेटर नहीं प्रोसेस में क्या है स्टार्ट बता के छोड़ दिया प्रोसेस चल रहा है बस उसी लिए पिलट करंट नहीं दिया चीज़ भी नहीं यहाँ पे है वेल्डिंग वाला में जैसे दिया है ओनली ये साइड इनका हवा तो है आपका HMI स्क्रीन इसमें भी हमारा सिविल से है सर ऑपरेटर स्क्रीन नहीं वो उसी में नहीं कम्युनिकेशन मशीन वाला ना रॉकवेल का नहीं है सर साइमंस का है जो ऑपरेटर स्क्रीन होता है ना छोटा वाला HMI पैनल भी ठीक है पैनल भी दिया है पैनल भी नहीं दिया पैनल भी कहीं नहीं सीमेंस का है सर हमारे यहाँ बस मशीन पे। सब जगह रॉकवेल का नहीं है खबर का नहीं है तो बोला जरूरत नहीं है रॉकवेल शायद मशीन पे नहीं है सर वैसे शायद प्रोसेस में है रॉकवेल इसमें भी वही सिमिलर काम करते हैं तो एक टॉपिक देंगे उसको पीएलसी के साथ टैग कर देंगे ठीक है बाकी सब सेम है आप खाली बस एक चीज ये होता है इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना कॉपी फ्रॉम डिजाइन टू रन टाइम मतलब जब हमने अपना सब कुछ डिजाइन कर लिया है ना तो एक बार इसको हमें कॉपी फ्रॉम डिजाइन टू रन टाइम करना होगा जब ये कर देंगे उसके बाद ही हम अपना एक रन टाइम फाइल क्रिएट करते हैं जो कि पैनल व्यू में डाउनलोड होता है उसका ये आईपी वगैरह देना होता होगा सर वो कैसे कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी वगैरह देना जो अभी बता रहे हैं। इसमें तो आपको खाली ये बता रहे हैं डिजाइनिंग वगैरह कहाँ से होता है वहाँ पे सेलेक्ट किया था ना स्टार्टिंग में क्या पैनल व्यू है इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर अब सिमिलरली वही ग्राफिक्स में डिस्प्ले आपने बना दिया अपने ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं क्योंकि पैनल व्यू है उसमें बाय डिफॉल्ट उसमें आपका हेडर फुटर बना हुआ है अलार्म का डायग्नोस्टिक का ठीक है ये बना हुआ है अब ये मान लीजिए आपने सब अपना डिजाइन कर लिया है मेन पे भी बाय डिफॉल्ट आ गया है अब आपको इसको पहले क्या करना हो वही सिंगलर जाएं कम्युनिकेशन सेटअप में यहाँ पे कुछ टॉपिक HMI ये बात कॉपी फ्रॉम डिजाइन टू रन टाइम करके यस कर दो फिर उसके बाद ठीक है इतना हो गया मेरा अब रन टाइम फाइल एक क्रिएट करनी होगी हमको जो हमारा पैनल व्यू में डाउनलोड होगा वो करने के लिए देखेगा एक सॉरी इसमें क्रिएट रन टाइम एप्लीकेशन करके ठीक है अभी क्या है देखिए इसमें आप उसका एक नाम दे सकते हैं उस फाइल का ठीक अब उस फाइल का वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अभी जैसे मेरे में फैक्ट्री टॉप व्यू स्टूडियो वर्जन 15 मेरे में है इंस्टॉल 16 तक आ चुका है मैंने 15 इंस्टॉल है MER का जो वर्जन होता है ना वो लोअर भी होता है MER फाइल टाइप है ठीक है मान लीजिए जो आपका पैनल व्यू है उसमें भी फैक्ट्री टॉप इंस्टॉल होता है ऑलरेडी ठीक है तो उसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मान लीजिए उसमें इंस्टॉल्ड है 13 वर्जन ठीक हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं 15 में 15 का अगर हम 13 में डालेंगे काम नहीं करेगा ठीक है आप 13 या 13 से नीचे का वर्जन अगर डालेंगे तो उस पैनल व्यू में काम करेगा ठीक है तो हमने मान लीजिए सब डिज़ाइन कर लिया है अब हमारा वो 13 का है हमने 13 सेलेक्ट कर दिया तो जो MER फाइल बनाएगा वो वर्जन 13 का बनाएगा ठीक इसको अलाउ ऑलवेज अलाउ कन्वर्जन रखते हैं कि अगर आपको मान लीजिए पैनल व्यू खराब हो गया आपने बैकअप लिया है अगर ये नहीं किया होगा तो वो रिस्टोर नहीं होगा ठीक है दूसरे पैनल व्यू में आपको डालना है ना आपके पास आपने बैकअप दिया हुआ है लेकिन अगर आपने नेवर अलाउ कन्वर्जन किया है तो रिस्टोर नहीं होगा तो लॉक हो जाएगा तो हमेशा अलाउ रखते हैं ठीक है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उस बैकअप को फिर दोबारा नए पैनल में डाल सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस कि हमारा ठीक है रिक्वायरमेंट सब दिया रहता है ना
जस्ट उसको ये करके सेव कर दीजिएगा तो एक MER फाइल आपका बन जाएगा। जैसे डेस्कटॉप में गए ये लेटेस्ट बैकअप में जाके ठीक है, रन टाइम एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड। ये हो गया मेरा काम यहाँ पे। अभी आप देखिएगा जिस फोल्डर में आपने डाला हुआ है उसको लेटेस्ट बैकअप करके ये देखिए जो नाम दिया था .MER करके बना हुआ है, ये MER फाइल है। उसी फाइल को हमें डालना होगा पैनल व्यू में। वो कैसे डालते हैं उसका एक टूल आता है अलग से, ट्रांसफर यूटिलिटी, ठीक है। एक और नया हमारे ये तो जो लेगा पहले उसको देगा। नहीं ये टूल भी आपका फैक्ट्री कंपनी स्टूडेंट साइट में हो जाएगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, अपलोड ऑप्शन है। अच्छा निकाल भी सकते हैं। अपलोड में आप उस पैनल व्यू से अपलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड में जब आप ये डाउनलोड करिएगा तो इसमें देखिए आपका सोर्स फाइल है, जहाँ पे वो फाइल आपने सेव की है। मान लीजिए आपने सेव किया ना लेटेस्ट बैकअप में, ऊपर ऊपर ठीक है, ये फाइल लिया ये गया डाउनलोड एज। ये आप देखिए एप्लीकेशन का वर्जन भी दिखा रहा है 13। क्या नाम है? ये ME ट्रांसफर यूटिलिटी। ME ट्रांसफर यूटिलिटी। अभी जो आपका पैनल व्यू है उसमें भी आपका इथरनेट पोर्ट रहता है, उसका भी खुद का IP एड्रेस होता है, ठीक है। वो आप अपना ऑलरेडी सेम तरीके से भाई बूटी वगैरह से उसमें IP दे दिया, IP उसने ले लिया। अब उसको आपने नेटवर्क में भी ले लिया। जब नेटवर्क में ले लिया आपने तो इथरनेट में जैसे मान लीजिए इसी नेटवर्क में हो, इसी स्विच में लिया था, तो वो आपका पैनल व्यू भी दिखाने लगेगा उसके IP के साथ। मान लीजिए ये वो पैनल व्यू होगा आपका, ये सेलेक्ट करके जस्ट डाउनलोड कर लेंगे, वो आपका तुरंत डाउनलोड लेगा। एक बार रीस्टार्ट करके वो ब्लैंक होके स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपको अपलोड करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हाँ, उसमें आपको जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो उसमें मान लीजिए 2-3 फाइल हैं, अगर किसी ने 2-3 बैकअप डाल दिया है तो आपके पास सारे ऑप्शन शो करेगा क्या क्या है उसमें, ठीक है। कनेक्टेड नहीं है ना, फिर उसको करके अपलोड कर दीजिएगा। जहाँ पे अपलोड करना चाहेंगे वो डेस्टिनेशन दे सकते हैं, तो आपको बैकअप मिल जाएगा उस पैनल पर, ठीक है। सर एलो किया है,